हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक हस्तक्षेप, जो आपके स्पेशल एजुकेशन में जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे जो एजुकेशनल इंटरवेंशन यानी शैक्षणिक हस्तक्षेप है वो क्या होता है। हस्तक्षेप धीमी गति से सीखने वाले बालकों में उनके पिछड़ेपन के कारण का पता लगाकर यदि प्रयास किया जाए तो उनकी शैक्षणिक उपलब्धि को क्या है, काफ़ी हद तक जो है सुधारा जा सकता है। इसके लिए उचित शिक्षण विधि, उपनयन पाठ्यक्रम, प्रशासनिक ढांचे एवं उपयुक्त विद्यालय संगठन का होना क्या है दोस्तों, आवश्यक है। शैक्षिक हस्तक्षेप के माध्यम से बालक में यह भावना उत्पन्न करने में सहायता मिलती है कि वह अपने परिवार, विद्यालय, समाज तथा सहपाठियों से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि शैक्षणिक हस्तक्षेप से तात्पर्य बालक में धीमी गति से सीखने के कारण आने वाली समस्याओं को क्या करना है, दूर करने का प्रयास करना है। शैक्षणिक हस्तक्षेप यदि आप लोगों को पूछा जाता है तो जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है। तो उनको ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया है, विधियां हैं जिनके माध्यम से हम उनके सीखने की आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो उसका लिए जो हम प्रयास करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शैक्षणिक हस्तक्षेप। कि उनको क्या दिक्कत जो आ रही है समस्या सीखने में, उसका जल्दी से जल्दी हम पता लगाएं और उन समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास करें। यही क्या है दोस्तों, शैक्षणिक हस्तक्षेप। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने जल्दी में नोट्स लिखे हैं, तो कुछ आप लोगों को कुछ वर्ड्स की मिसप्रिंटिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट बता दूंगी। देखिए आगे है, एक अध्यापक अथवा हस्तक्षेपकर्ता को पिछड़े बालकों के लिए हस्तक्षेप कार्य बनाते समय क्या है, निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। कौन कौन से, व्यक्तिगत सामर्थ्य, यानी व्यक्तिगत सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है कि हर व्यक्ति, हर बालक जो है उसकी अपनी एक सामर्थ्य शक्ति होती है, उसी के अनुसार वो सीख पाता है। आप सबको एक ही तरीके से, एक ही सामर्थ्य के अनुसार नहीं सिखा सकते। सबकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़े दिनों बाद सीखता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो सबकी सामर्थ्य शक्ति अलग अलग है। सामाजिक सामर्थ्य यहाँ पे बढ़ाना, आत्मविश्वास जो है बालक में बढ़ाना चाहिए, स्वस्थ आदतों का उसमें निर्माण करना चाहिए। आगे देखिए, शैक्षिक हस्तक्षेप संबंधी निर्देश गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के 3 संभावित विषय जो है हो सकते हैं। 3 संभावित विषय कौन कौन से हो सकते हैं, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट कक्षाएं, सामान्य कक्षा, विशिष्ट प्रावधान या उपकरणों के साथ। विशिष्ट विद्यालय आप लोगों को पता है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हीं के लिए होते हैं। विशिष्ट कक्षाएं जो उनके अकॉर्डिंग तैयार की जाती है वो होती है। 3rd नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, सामान्य कक्षा, विशिष्ट प्रावधान या उपकरणों के साथ। ये यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मली ये हो गया जो हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। उससे तात्पर्य कि कक्षा तो सामान्य होगी, लेकिन उन बच्चों को जो उपकरण चाहिए, डिवाइसेस जो उनको जरूरी है, तो वो उनके लिए वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो वो समावेशी विद्यालय। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के अध्यापकों हेतु सुझाव। धीमी गति से जो बालक बहुत धीरे सीखते हैं तो उनके लिए अध्यापकों हेतु क्या सुझाव है, तो वो देखते हैं हम। दृष्टि बाधित धीमी गति से सीखने वाले बालकों को सिखाने के लिए बार बार व अधिक अभ्यास करना क्या है, आवश्यक है। ऐसे स्थान पर कार्य किया जाए जहां शांत वातावरण हो। इनको अधिक अभ्यास की बार बार आवश्यकता होती है, और जहाँ पे वातावरण एकदम शांत हो वहाँ पे इनको अध्ययन कराना चाहिए। यहाँ पे मैं स्पेशली रूप से बात कर रही हूँ जो वीआई कैटेगरी से स्टूडेंट है, टियर 2 के लिए एलिजिबल, उनके लिए जो पार्ट बी है। आप लोगों को जिनको नहीं पता, किसी की जो वीआई कैटेगरी, आईडी कैटेगरी, एचआई कैटेगरी, कोई बच्चा है जो सीपी से है या और भी डिसेबिलिटी से, जिसने डिप्लोमा किया है और उसको अभी तक नहीं पता
कि वो कौन सी कैटेगरी चूज़ करे और किसके अकॉर्डिंग जो है नोट्स पढ़े। तो मैंने इस पे ऑलरेडी जो है 21 डिसेबिलिटी वाली क्लास अपलोड की है, तो उसमें मैंने शारीरिक कैटेगरी और जो अलग अलग वीआई कैटेगरी में कौन से आते तो उसमें आप लोग देख लेना। वीडियो क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर। अभी आगे देखिए। ऐसे कार्य करने का अवसर दिया जाए जिसमें सफलता का अनुभव मिले। जो इजी कार्य है उसको शुरू में वो देना चाहिए। कार्य कराते समय बच्चे के साथ संबंधित विषय पर क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इन बालकों को अध्ययन कौशल अवश्य सिखाया जाना चाहिए। बच्चे को सिखाते समय पाठ की अधिक महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहते हैं पाठ के, उन पे विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए। सहपाठी अध्ययन पर बल देना चाहिए। सहपाठी अध्ययन क्या होता है, जो बच्चे एक साथ मिलकर आपस में पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं सहपाठी अध्ययन। ये इजी पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन के लिए लघु परीक्षण, मौखिक परीक्षा आदि पर बल दिया जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण अति आवश्यक है। दृष्टिबाधित धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए वाचक विभिन्न तरीकों से कहानी विषय वस्तु के अनुसार भेद करके पढ़ें। शैक्षणिक कार्य छोटे कार्यखंडों में बांटकर कराएं। जो पाठ का हिस्सा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि ये बच्चे एकदम से नहीं सीख पाते। शैक्षणिक अभ्यास के लिए आवश्यकता अनुसार अधिक समय देकर भी कुछ इन्हें कक्षा के अन्य बच्चों के स्तर पर लाने का क्या है, प्रयास करना चाहिए। जो धीमी गति से बालक सीखते हैं उनको जो है अन्य बच्चों के स्तर पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक अध्यापक को पिछड़े बालकों को पढ़ाते समय असीम धैर्य रखना चाहिए। विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक विशेषज्ञ छात्र की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक कार्य संपादित करें। ये जो है अध्यापक को ध्यान में रखने योग्य यहाँ पे कौन कौन से बातें हैं वो बताई गई है। अभी आगे क्या है देखते हैं। आगे इसमें है कि अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है शैक्षणिक हस्तक्षेप में। अभिभावकों द्वारा बालक के नैतिक चरित्र का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। बालक द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य को समुचित रूप से कराने के लिए प्रयास जो है यहाँ पे करना चाहिए। अभिभावकों को बालक के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। बालक यदि थोड़ा कमज़ोर है और उसके जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा पढ़े ऐसा करे, तो वो ज़्यादा उम्मीदें उस पर थोपनी नहीं चाहिए। बच्चा जिस प्रोसेस से सीख रहा है उसकी हेल्प वहाँ पे उन लोगों को करनी चाहिए। अभिभावकों द्वारा अपने विचारों को बालक, ये हमने कर लिया। अभिभावकों द्वारा अपने विचारों को बालक पर नहीं थोपना चाहिए। जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, आगे चल के ये करे, हमारा बच्चा क्लास का टॉपर बने, तो ये जो विचार हैं वो बालक के ऊपर उन्हें कभी नहीं थोपने चाहिए। ठीक है, आगे देखें। मुख्य बिंदु, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेष अधिगम आवश्यकताएं होती हैं, तो क्या क्या होती हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यदि पूछे तो वो कितनी होती है, 90 से 70 के मध्य। पिछड़ा हुआ छात्र उल्लेखनीय शैक्षिक कमजोरी का प्रदर्शन करता है। बर्टन हॉल धीमी गति से सीखने वाले बालक की क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक। पिछड़े बालक कौन, जो धीमी गति से सीखते हैं। कारक, धीमी गति से सीखने के लिए उत्तरदायी शारीरिक कारक, मानसिक कारक, संवेगात्मक कारक और वातावरणीय कारक। यदि पूछा जाए कि धीमी गति से सीखने के लिए छात्र के लिए कौन उत्तरदायी है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक कारक, संवेगात्मक और वातावरण, ये सभी चीज़ें हैं जो बालक के सीखने की प्रक्रिया को इफेक्ट करते हैं। आज की क्लास जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों का KVS टीयर फर्स्ट का जो है रिजल्ट आ चुका है। KVS टीयर सेकंड के लिए आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन में क्लासेस लाने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिलेबस कराने की कोशिश
करूँगी, बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए या क्विज़ेज़ और करने हैं आप लोगों को क्वेश्चन, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँ। धन्यवाद आप सभी का।